औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, ये देखिए, ये है 1/4। अब हम 1 को अगर 4 से हम डिवाइड करें, देखें 4 इज़ स्मॉलर दैन 1 इज़ स्मॉलर दैन 4, इसलिए हम यहाँ जवाब में यानी क्वोशंट में आशारिया अप्लाई करके 0 का इजाफ़ा कर देंगे। तो 4 2 ज़ार 8, सब्ट्रैक्ट करें 2, फिर चूँकि आशारिया ऑलरेडी मौजूद है लिहाजा 0 का इजाफ़ा कर लें। 4 5 ज़ार 20। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कम्प्लीटली डिविजिबल हों उन्हें हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये है कि ये है 1/3। अब 1 को डिवाइड करें 3 से, उसी तरह आशारिया लगाएंगे, क्वोशंट में 0 का इजाफ़ा कर देंगे। 3 3 ज़ार 9, 1, फिर 0 का इजाफ़ा 3 3 ज़ार 9, फिर सब्ट्रैक्ट करें 1, फिर 3 3 ज़ार 9। यानी कम्प्लीटली ये डिविजिबल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बाकी बचता रहेगा। तो ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, आगे हम चलते हैं। तो कि रूल टू फाइंड आउट वेदर द गिवन रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखें जैसे 1/8 है, इसमें एक असूल है कि अगर डिनोमिनेटर के जो अदद है उसके फैक्टर्स अगर 2 हैं, 2 और 5 हों, क्या 2 और 5 हों, तो वो क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी। आई बात समझ? वो कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये बात समझ आ गई आपको? जैसे आप देख लें आजमा कर, हम 1 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, आशारी लगा दें, सिफर बना दें। 8 1 ज़ार 8, सब्ट्रैक्ट करें 2, 0 का इजाफ़ा करें। 8 2 ज़ार 16, फिर 4, 0 का फिर इजाफ़ा करेंगे। 8 5 ज़ार 40। ये देखें, अगर ये 1/8 के डेसिमल में के फैक्टर्स में अगर 2 और 5 होंगे तो हम उसे कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि एक्सप्रेस द रैशनल नंबर एज ए डेसिमल टू इंडिकेट वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। अब ये देखें ना, एक चीज़ और आ गई यहाँ कि अब ये है 17/45। यहाँ हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 45 से, करें 0, आशारे लगा के सिफर का इजाफ़ा कर देंगे। तो ये 45 3 ज़ार 135। टेबल आते हैं ना आपको? नहीं आते तो याद करने पड़ेंगे। 10 - 5 5, 6 - 3 3, फिर 0 का इजाफ़ा कर देंगे। अब 45 7 ज़ार कितने हो जाएंगे जी? 315। अब सब्ट्रैक्ट करें 10 - 5 5 या 4 - 1 3। ये बात समझ आ गई बेटा? अब 0 का फिर इजाफ़ा करें, फिर ये 7 टाइम डिवाइड होगा। 45 7 ज़ार 315। अब इसे माइनस करें, 10 - 5 5 या 4 - 1 इज इक्वल टू
3। तो इससे अब ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये कौन सी होगी, ये रिक्योरिंग होगी, रिक्योरिंग डेसिमल, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो थी रिक्योरिंग डेसिमल। अब सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होगी, जैसे ये देखें कि ये है 19/25। यहाँ 19 को आप डिवाइड करेंगे 25 से। अब 19 इज स्मॉलर देन 25, इसलिए आशारिया लगा कर क्वेश्चन में 0 का इजाफा करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये 25 7 आर 175 से सब्ट्रैक्ट करें। 10 - 5 5, 8 - 7 1। ठीक है जी। 0 का इजाफा करेंगे तो 25 6 आर 150। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ आ गई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक चीज़ और आपके अगली 3.2 के आखिर क्वेश्चन में आएगी चीज़, वो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रॉक्स लफ्ज़ इंग्लिश आप जानते हैं, तो आपको मालूम होगा अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है तकरीबन। ठीक है ना। जैसे अगर आ जाए 1.99 तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 2 लिखेंगे। आई बात समझ। इसमें राउंड ऑफ, इसे आप राउंड ऑफ भी कह सकते हैं। अब जैसे ये है 2.3427, इसे राउंड ऑफ या अप्रॉक्सीमेट 3 डेसिमल तक लिख रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन 3 डेसिमल के बाद चौथा अदद अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो फिर हम इसमें 2 की जगह में एक नंबर का इजाफा करके हम इसे 3 कर देंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या राउंड ऑफ वैल्यू ये क्या आ जाएगी, 2.343। ये बात समझ आ गई बेटा। इसी तरह ये 3 डेसिमल था, अगर 2 डेसिमल में हो उसमें भी ऐसे तीसरे अदद को देखेंगे। अगर 1 डेसिमल की हो तो उसमें 2 को देखेंगे, दूसरे अदद को हम देखेंगे कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो अब मैंने ये 3.2 के में 4 सवाल हैं और हर सवाल में पहले में 8 हैं, दूसरे में 9 हैं, तीसरे में 8 हैं और फिर चौथे में भी 6 जुज़ हैं। मैंने इनका आपको तरीका बता दिया। अब हर क्वेश्चन के आखिरी 3 सवाल, यानी ये टोटल 12 सवाल बन जाएंगे, ये आप शीट पर हल करेंगे और स्कूल में हमें आप सबमिट कराएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मुझे आप 7th क्लास मुझे आप लोगों से शिकवा है कि आप लोग सब लोग जो है लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे। दूसरी बात ये, कुछ लोग चंद लोग हैं जो कि होमवर्क कर रहे हैं और सबमिट करा रहे हैं, बाकी लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, ये आपके लिए नुकसानदेह है बेटा। आपको देखें घर पर एक सहूलत मिल रही है, आपको घर बैठे ना कोई फ़ीस देनी पड़ती, ना कुछ इदारा आपके लिए, देखें बहुत कम इदारे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। शुजाबाद में मेरे नज़दीक अल्लामा इकबाल वाहिद इदारा है कि जो आपको ये सहूलत घर बैठे मैसर है, और आपको दिन में 24 घंटे में जिस वक्त भी आपको टाइम मिले आप ये देख सकते हैं, आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप इससे मुकम्मल तौर पर इस्तेफ़ादा करेंगे और आपके वो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ये ऑनलाइन लेक्चर जो चल रहे हैं आपके इससे मुस्तफ़ीद हों। उम्मीद है कि आप मेरी इस नसीहत पर अमल करेंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलता है, अल्लाह करे कि 11 मार्च को खुल जाए, तो जैसे कि आपको बड़े सर ने कहा था, मियाँ साहब ने, कि
15 से या 16 से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही होगा जैसे सर ने कहा था। अब इस के हर सवाल के आखिरी 3 जुज़ आप शीट पर हल करके हमें होमवर्क में सबमिट कराएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।